स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं और ऐसे में एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यह वीडियो है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। अब खबर सोशल मीडिया पर यह है कि राहुल गांधी चले गए विदेश, मस्कट। बताइएगा मत किसी से। जी हां, पहले वीडियो दिखा देता हूं जो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसी के आधार पर बातचीत करेंगे। पहले वीडियो देखिए। पंकज जी, इसी वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। ज्यादा तेज मत बोलिएगा, गए हैं कि नहीं गए पहले बताइए। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी हैं कहां। तो जैसे ही आप सोशल मीडिया पे मस्कट टाइप कीजिएगा तो धड़ल्ले से सीरीज में एक वीडियो आ रहा है। ये आप पूरी योजना बता दे रहे हैं, सब अभी ट्रोल करने लगेंगे। नहीं, अब वहां एक होटल है, बीच है, वहां पे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने गए हैं और कहा यह जा रहा है कि कोई गुप्त आदमी है। अब गुप्त आदमी से मुलाकात करने चुपचाप गए हैं, लेकिन ये जो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं। हिमांशु जैन हैं और उन्होंने पूरा कार्यक्रम बता दिया अपने ट्विटर प्रोफाइल पे कि यहां गए हैं और उन्होंने बता दिया कि क्यों गए हैं। और उनका यह दावा है, हम नहीं दावा करते। हिमांशु जैन कहते हैं कि निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध किया और मस्कट चले गए। मस्कट कहां है? ओमान में। और वहां से आप देखिएगा तो जो निकोबार प्रोजेक्ट वाला जो पूरा रूट है वो यही है। तो वहां एक कोई गुप्त बैठक करने गए हैं, होटल के कमरे में इनको घुसते हुए भी देखा जा सकता है। अब वो कौन व्यक्ति है इस बारे में पता नहीं चल सका है, लेकिन सब कह रहे हैं कि हम यार चुनाव की काउंटिंग होनी है और 284 सीट पे लड़ रही है कांग्रेस और उसके सबसे बड़े नेता मस्कट में क्या कर रहे हैं। लेकिन लीग से हटकर चलेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे। इतना दूर भी लीग से नहीं हटना है। मतलब अगर बंगाल के लीग से हट के बिहार आसाम चले जाती तो सीधे पहुंच गए मस्कट में। तो ये सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये इसलिए ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं हर चुनाव के बाद इतिहास रहा है कि जब चुनाव हो, चुनाव के बीच में हो। बिहार वाले में ही देखिए निकल गए थे बीच में। नहीं, वो भी रिजल्ट के पहले ही निकल गए थे। वो कौन सी यात्रा कर रहे थे वहां पर, उस यात्रा के बाद गए थे। हाँ, भारत नहीं, वोट चोरी यात्रा। वोट चोरी यात्रा, वोट चोरी यात्रा करते गए, चोर पकड़ाया नहीं, पहले ही निकल गए सिपाही आदमी। मतलब इनका काम था तो वोट चोरी पकड़ना। यशवी यादव की तरह करना चाहिए ना। रिजल्ट आया, वेट किया 2 दिन, फिर उसके बाद वो बाहर गए। नहीं, इनको पहले ही से रिजल्ट पता चल गया था कि हम जीतने वाले हैं, तो इसलिए ये सोचे काहे के लिए। ज्यादा यहाँ गर्मी भी पड़ रही थी उस वक्त और मौसम भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, अगर गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो गए भी हैं या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें ऐसे ही फैलते रहती है, लेकिन अगर गए हैं तो दिस इज हाइट ऑफ क्या बोले कि नॉन सीरियस पॉलिटिक्स। गंभीर राजनेता अगर आपको बनना है, देखिए एक तरफ खबर आ रही है कि अमित शाह कल दिन भर लाइव रहेंगे और पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। जितने मतगणना केंद्र 77 बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल से, और 77 मतगणना केंद्रों से वो जानकारी लेते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। अमित शाह, ये कमिटमेंट है। और दूसरे का कमिटमेंट इतना है कि पूरे चुनाव में आधे दिन बंगाल में अथाह मेहनत करने के बाद रिलैक्स करने अंडमान निकोबार चले। 6 रैलियां की उन्होंने बंगाल में, कम थोड़ी हैं। तो सही बात है, 2 महीने में 6 रैली कर दिया, एहसान कर दिया। अब क्या करें, वहां के कार्यकर्ता ये भार उठा ही नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएगा। एक अधीर रंजन चौधरी हैं, कल वो कह रहे थे कि ब्रह्मपुर में जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उसका वाटर सप्लाई काट दिया है टीएमसी वालों ने, लेकिन उन्हें अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कामना कर रहे हैं कि टीएमसी जीत जाए। लड़ रही है 284 सीट पे कांग्रेस, अब भगवान से मना रहे हैं कि टीएमसी जीत जाए। का बढ़िया पार्टी है, ऐसे ही रहना चाहिए कि मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का और मेरी पार्टी लड़ भी रही है, लेकिन मैं जीत की दुआ मांग रहा हूं ममता के लिए। देखिए, ये तो भारत की संस्कृति है। दूसरे की भलाई आप चाहेंगे तो आपकी भलाई होगी, दूसरे की बुराई चाहेंगे तो आपके साथ मतलब अपनी लगी पड़ी है। 2-4 सीट आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, और दूसरे के आरती उतार रहे हैं। अरे इतना मेहनत कर लेते तो 2-4 सीट और जीत सकते। कम से कम कांग्रेस में शत्रुबोध तो नहीं है कि ना टीएमसी वालों को हरा दिया जाए बीजेपी की तरह। इनको शत्रुबोध तो बिल्कुल नहीं है। इनका आप देख ही रहे हैं, अंडमान निकोबार वाला और मस्कट वाला सब, और कैसे कैसे लोगों से मिले हैं, तो शत्रुबोध बिल्कुल नहीं है। इस बात के लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। राहुल गांधी इंटरनेशनल नेता है, वो देश वेश सब नहीं मानते, सारा विश्व बंधुत्व की भावना के साथ काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम असली वही मानते हैं, क्योंकि उनका कुटुंब लगभग हर देश में है।
तो बाकी आप लोग सिर्फ नारे लगाते हैं, वो इसको हकीकत में जीते हैं राहुल गांधी। तो वो कोई दुश्मन देश नहीं है उनका, न चाइना न पाकिस्तान, सब अपने हैं। बांग्लादेशी आ रहे हैं तो आने दो, इंसान ही तो हैं। पाकिस्तान मार रहा है तो मारने दो, बेचारा बनाया किस लिए मिसाइल। इतनी बड़ी जमीन है, आ गए 4 बांग्लादेशी रह लिए तो क्या दिक्कत सही है? बात है। और कुछ दानी प्रवृत्ति के भी हैं इनका पूरा खानदान। नेहरू ने अक्साई चीन दान कर दिया, तिब्बत दान कर दिया। ये भी सोच रहे हो कि हमें दान करने का मौका नहीं मिला, तो शायद 140 करोड़ आपके देश में भार नहीं है, लेकिन 14 लोग आ गए, क्या कहते हैं, बांग्लादेश में भार हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इंटरनेशनल आदमी है वो किसी देश की सीमाओं से, मतलब कि पंछी नदियां पवन के झोंके टाइप वाला हाल है कि कोई सरहद इनको नहीं रोक सकता, सब एक ही है। तो कांग्रेस को कौन बचाएगा इन सब के बीच? इसलिए तो इन्होंने शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने कहा है कि कोर्ट में याचिका डाली कि 2-2 देशों की नागरिकता है। मैंने कहा इनके पास 200 देशों की नागरिकता होनी चाहिए थी, 2 देश कम है, इनका अपमान है ये। चलिए, ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।